नमस्कार, मैं हूं माधवी पांडे। आपके साथ आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में जल्द होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए भाजपा कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी नगर निगम और नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के चयन के लिए जल्द पर्यवेक्षकों की तैनाती करने जा रही है। इसके साथ ही सभी निकायों में सर्वे और रायशुमारी भी कराई जाएगी। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि भाजपा निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। आरक्षण पर स्थिति साफ होते ही निकायों में पर्यवेक्षक और चुनाव प्रभारी तैनात कर दिए जाएंगे। उसके बाद रायशुमारी और सर्वे के आधार पर मजबूत प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। पार्टी निकाय की 100% सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी। वहीं प्रदेश में निकाय चुनाव की सकबगाहट के साथ ही मुख्य विपक्षी दल यानी कांग्रेस ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके तहत कांग्रेस ने 13 जिलों में प्रभारियों की नियुक्ति के साथ ही उन्हें जिलों के भ्रमण के निर्देश दिए हैं। सरकार की ओर से आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने के साथ प्रभारियों को यथाशीघ्र रिपोर्ट देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं चक्राता विधायक एवं पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि निकाय चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियां पूरी हैं। कांग्रेस पार्टी निकाय चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और जीत दर्ज करेगी। आपको बता दें कि निकाय चुनाव का इंतजार सभी को था और अब आसार बन रहे हैं कि निकाय चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। भाजपा और कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके तहत आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी नगर निगम और नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के चयन के लिए जल्द पर्यवेक्षकों की तैनाती करने जा रही है। इसके साथ ही सभी निकायों में सर्वे और रायशुमारी भी कराई जाएगी। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि भाजपा निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। आरक्षण पर स्थिति साफ होते ही निकायों में पर्यवेक्षक और चुनाव प्रभारी तैनात कर दिए जाएंगे। उसके बाद रायशुमारी और सर्वे के आधार पर मजबूत प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। पार्टी निकाय की 100% सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, निकाय चुनाव होने की उम्मीद कब तक की जा रही है? देखिए, मैं बात करूं निकाय चुनाव की, तो निकाय चुनाव को लेकर जहां भाजपा लगातार कह रही है कि निकाय चुनाव जल्दी से जल्दी होंगे, तो वही कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा जो है सरकार जो है चुनाव करवाना नहीं चाहती है। तो वहीं लगातार बैठकों का दौर है, क्योंकि मेन फोकस यहाँ पे है कि अभी ओबीसी आरक्षण पे बात का मुद्दा सामने आ रहा है अभी कि कौन सी सीट किसको दिया जाए, कहाँ महिला सीट रिजर्व की जाए, कहाँ पुरुष सीट की जाए, कहाँ वो आरक्षण को लेकर कहाँ शेड्यूल कास्ट को दी जाए। तो इस तरीके के काफी मुद्दे हैं, वो लंबित पड़े हुए हैं और लगभग 1.5 साल हो गए, लेकिन उनपे ही मंथन चल रहा है। अभी तक मंथन नहीं हो पाया। जिस तरीके से आज भी राज्यपाल के पास जो फाइल जा रखी थी, तो उसमें वो लंबित ही रह गई, तो उसको लेकर अभी लंबी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन अभी कयास लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से ये भाजपा कह रही है, चाहे मैं बात करूं आदित्य कोठारी की बात करूं, चाहे मैं कैप्टन प्रेमचंद अग्रवाल की बात करूं, लगातार कह रहे हैं कि लगभग दिसंबर लास्ट और फरवरी तक चुनाव हो जाएंगे। लेकिन अभी काफी पेच फंसे हुए हैं, तो उसी पे लगातार कांग्रेस भी सरकार को आड़े हाथों ले रही है और कह रही है कि कहते हैं जो है सरकार जो है चुनाव करवाना नहीं चाह रही है, चुनाव को टालना चाह रही है। जबकि ये भी बात सही है, क्योंकि 1.5 साल हो गए, अभी तक यही चल रहा है कि आज चुनाव होते हैं, कल चुनाव होते हैं, लेकिन अभी तक कुछ साफ नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस महीने लास्ट या अगले महीने 1 जनवरी तक चुनाव हो जाए। जी सतीश, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। कपकोट में तहसील दिवस पर प्रशासन द्वारा ग्रामीणों की 6 जन शिकायतों को दर्ज किया गया। जन शिकायतों में नगर पंचायत कपकोट के अंतर्गत नालियों का निर्माण न होना और निर्माणाधीन नाली निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग किए जाने का मामला प्रमुखता से उठाया गया। खारबगड़ के ग्रामीणों द्वारा सुरक्षा दीवार लगाने हेतु भी गुहार लगाई गई। बदियाकोट के ग्रामीणों ने कुंवारी में चल रहे निर्माणाधीन मोटर मार्ग के कार्यों की गुणवत्ता की जांच की शिकायत की गई है। भाइयों मोटर मार्ग के ग्रामीणों ने सड़क के लिए कटी जमीनों पर मुआवजा न मिलने की शिकायत दर्ज की गई है।
आपको बता दें कि कपकोट में तहसील दिवस पर प्रशासन द्वारा ग्रामीणों की 6 जन शिकायतों को दर्ज किया जा चुका है। जन शिकायतों में नगर पंचायत कपकोट के अंतर्गत नालियों का निर्माण न होना और निर्माणाधीन नाली निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग किए जाने का मामला प्रमुखता से उठाया गया है। खारबगड़ के ग्रामीणों द्वारा सुरक्षा दीवार लगाने हेतु गुहार लगाई गई है। वहीं बदियाकोट के ग्रामीणों ने कुंवारी में चल रहे निर्माणाधीन मोटर मार्ग के कार्यों की गुणवत्ता की जांच की शिकायत की है। आपको बता दें कि भैयू मोटर मार्ग के ग्रामीणों ने सड़क के लिए कटी जमीनों पर मुआवजा न मिलने की शिकायत भी दर्ज की है। हरिद्वार तहसील में तहसील दिवस का आयोजन हुआ। इस दौरान डीएम कर्मेंद्र सिंह ने लोगों की समस्याओं को सुना। डीएम के जनता दरबार में 40 शिकायतें मिली। डीएम ने सभी शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। वहां लापरवाही उजागर होने पर अधिकारियों और कर्मचारियों को फटकार भी लगाई है डीएम ने। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, डीएम द्वारा सभा को संबोधित किया जा रहा है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार तहसील में तहसील दिवस का आयोजन हुआ था। इस दौरान डीएम कर्मेंद्र सिंह ने लोगों की समस्याओं को सुना। डीएम के जनता दरबार में 40 शिकायतें मिली। डीएम ने सभी शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश अधिकारी को दे दिए हैं। वहां लापरवाही उजागर होने पर अधिकारियों और कर्मचारियों को काफी फटकार भी लगाई गई है। हमारे संवाददाता रुपेश वालिया फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। रुपेश, शिकायतों का निस्तारण होता भी है या फिर सिर्फ आश्वासन देकर ही काम चलाया जाता है? नहीं माधवी, ऐसा नहीं है। शिकायतों का निस्तारण भी होता है। जो तहसील दिवस आयोजित किया गया था डीएम साहब की अध्यक्षता में, तो उसमें कुल 40 शिकायतें मिली हैं। यहाँ पर जो स्थानीय नागरिक हैं उनकी अलग अलग शिकायतें मिली हैं। कुछ एक जुट कंट्री हमारे यहाँ टाउनशिप है, वहाँ पर आवारा कुत्तों का बड़ा आतंक है, तो उसके जो नागरिक थे वो शिकायत लेकर पहुंचे थे। ऐसे ही अलग अलग पैमाइश और अन्य शिकायतें डीएम साहब के समक्ष पहुंची हैं। तो 13 का तो मौके पर ही निस्तारण डीएम साहब ने कर दिया था। अब करीब 27 शिकायतें बची हैं जिनका निस्तारण किया जाना है, जिसके लिए जो अधिकारी हैं उन्हें दिशा निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल जो है जो स्थानीय नागरिक हैं जो जिनकी शिकायतें मिली हैं उनका तत्काल निस्तारण किया जाए। तो इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। डीएम साहब ने अध्यक्षता करते हुए सभी अधिकारियों को बिल्कुल साफ साफ निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार से जो स्थानीय लोग हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, ऐसे प्रयास किए जाएं। जब से जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह जी ने यहाँ पर कार्यभार संभाला है डीएम का, तब से लगातार वो कभी औचक निरीक्षण करते हैं, कभी विभागों का औचक निरीक्षण करते हैं और उनके कार्यभार संभालने के बाद से लगातार यहाँ पर जो तहसील दिवस है वो आयोजित अवश्य किए जाते हैं। इसको लेकर जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह बड़े गंभीर हैं, जिसका परिणाम तहसील दिवस में देखने को भी मिला है। जी माधवी। जी रुपेश, मैं आशा है कि सारे लोगों का शिकायतों का निस्तारण जल्द ही हो जाए। धन्यवाद। सरोवर नगरी नैनीताल से 22 किलोमीटर दूर भीमताल के कई क्षेत्रों का दौरा किया। कुमायूं मुख्यमंत्री सचिव अध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण दीपक रावत ने अधिकारियों के साथ ये दौरा किया था। इस मौके पर तमाम क्षेत्रवासियों ने समस्याओं से भी अवगत कराया, जिस पर आयुक्त दीपक रावत ने त्वरित गति से कार्य के अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं। इस दौरान डोबलेश्वाल फेस के स्थलीय निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों ने पार्क आदि की समस्या बताई है। साथ ही निरीक्षण के दौरान कुमायूं आयुक्त को कई खामियां मिली, जिस पर उन्होंने तहसीलदार, वन विभाग और प्राधिकरण के अधिकारियों को समय समय पर निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि प्राधिकरण से फेज 2 में 160 फ्लैट बन चुके हैं, लेकिन एसटीपी का प्रावधान और पर्यावरण नियम का विरुद्ध है। साथ ही क्षेत्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा पहले चालानी कार्यवाही की गई है। नक्शे अवलोकन के दौरान उन्होंने कहा कि 65 मीटर से कम में निर्माण त्रुटि या नक्शा बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि बिना अनुमति के अवैध तरीके से सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिस पर उन्होंने पटवारी को 3 दिन के भीतर जांच कर रिपोर्ट देने की बात कही है। हमारे संवाददाता सत्यजीत सरकार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्यजीत, निरीक्षण के दौरान क्या मुख्य बातें सामने आई? ये अगर बात करें सरोवर नगर नैनीताल में लगातार ये जो कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत हैं वो लगातार पहुंच कर अपना निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें कई उसमें देखने को कमियां देखने को मिला है। इसमें कमी का देखने को मिला, उनके ऊपर ये बात कही गई है कि 3 दिन के अंदर ये कमियां का समाधान नहीं किया जाता तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मैं ये किसी को बख्शूंगा नहीं, स्पष्ट रूप से दीपक रावत ने वहाँ बात कही गई है। लेकिन बात करें केवल नैनीताल की नहीं है, दीपक रावत आज भी उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में पहुंचे हुए थे स्टेडियम में, वहां भी उन्होंने अचक निरीक्षण किया है। लगातार अगर दीपक रावत की बात कही जाए वो लगातार कहीं ना कहीं पहुंच जा रहा है, अचक निरीक्षण कर रहे हैं, जो कि किसी प्रकार की अगर कोई कमी होती है तो उसको तत्काल कार्रवाई कर उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। जी सत्यजीत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। जहां पूरे देश में दीपावली 1 नवंबर से मनाई गई, तो वहीं जौनसार बाबर चक्राता विधानसभा जनजातीय क्षेत्र में कुछ जगह पर बूढ़ी दीपावली मनाने की परंपरा आज भी जीवित है, जो कि यहां के लोग सदियों से मनाते चले आ रहे हैं। जौनसार बाबर के लोगों का मानना है कि जिस समय रामचंद्र रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे, तो इसकी सूचना पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 1 माह के बाद मिली थी, जिसकी खुशी में इन्होंने 1 महीने के बाद दीपावली मनाई थी। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जिस समय नई दिवाली मनाई जाती है उस समय फसल काटने का समय होता है, इसलिए ये 1 महीने के बाद बूढ़ी दिवाली मनाते हैं। वहीं आपको बता दें कि जौनसार बाबर के ऊपर वाणी फिल्म के बैनर तले बन रही डॉक्यूमेंट्री के सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक जयप्रकाश तथा उनकी टीम में अजीत प्रताप, ध्रुव ठाकुर, मनीष, निधि पांडे और उनकी पूरी टीम जौनसार बाबर की इस बूढ़ी दीपावली को अपने कैमरे में कैद करने के लिए दातुन पहुंची। पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं और पुरुष बूढ़ी दीपावली की खुशी में रणसिंघे और ढोल की थाप पर नाचते थिरकते हुए नजर आए। आपको ये भी बता दें कि ये बूढ़ी दीपावली का त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें कि हिरण नृत्य आदि कई कार्यक्रम पंचायती आंगन में आयोजित किए जाते हैं। आप इन तस्वीरों में बूढ़ी दीपावली के समारोह के झलकियां देख सकते हैं। हमारे संवाददाता मनीष उपाध्याय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, बूढ़ी दीपावली आखिर कब से मनाई जा रही है, इसका क्या महत्व है, हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, यहाँ पर जो दीपावली है ये पहाड़ी क्षेत्र है और वैसे तो दीपावली 1 नवंबर में इस बार मनाई गई थी, लेकिन यहाँ के लोगों को इनका मानना है कि 1 महीने बाद पता चला था और उसके बाद इन्होंने यह दीपावली की जो परंपरा है सदियों से चली आ रही है और उसको मनाना यहाँ से शुरू किया था और कल से इसकी शुरुआत हो गई है। यह दीपावली लगातार अभी 5 दिन तक यहाँ पर जो है मनाई जाएगी। जी मनीष, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समून काजमी सितारगंज के एक निजी होटल में आयोजित मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यक्रम में पहुंचे। वहीं कार्यक्रम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जिला सह संयोजक सैयद अमजद अली की अध्यक्षता में किया गया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समून काजमी का मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समून काजमी ने कहा कि उत्तराखंड के मदरसे को हाईटेक करने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने उत्तराखंड के मुस्लिम समाज के लोगों से मदरसे को उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करने की अपील की है, ताकि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को उत्तराखंड सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ मिल सके। आपको बता दें कि रुद्रपुर में दिन दहाड़े एक बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। नैनीताल रोड स्थित विशाल मेगा मार्ट के पास एक कार का शीशा तोड़कर अज्ञात चोरों ने लगभग 8 लाख रुपए की चोरी की है। घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें चोरों को कार का शीशा तोड़ते हुए पैसे निकालते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश शुरू कर दी है।
घटना के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने कहा कि हम चोरों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार है। इस घटना ने रुद्रपुर में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं और लोगों में डर और असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। आपको बता दें कि रुद्रपुर में एक बड़ी चोरी की दिन दहाड़े हुई चोरी की घटना सामने आ गई है। नैनीताल रोड स्थित विशाल मेगा मार्ट के पास एक कार का शीशा तोड़कर अज्ञात चोरों ने लगभग 8 लाख रुपए की चोरी कर ली है और इस घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें चोरों को कार का शीशा तोड़ते और पैसे निकालते हुए देखा जा सकता है। इन तस्वीरों में आप उस सीसीटीवी फुटेज को देख सकते हैं जिसमें चोर गाड़ी का शीशा तोड़ करके चोरी को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। घटना के मामले में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने कहा कि हम चोरों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस घटना ने रुद्रपुर में सुरक्षा को लेकर सवाल उठा दिए हैं और लोगों में डर का माहौल बन गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग में बने बेतरतीब डिवाइडर कट में बीच सड़क में बीती देर रात ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में ट्रक खराब हो गया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस की लापरवाही भी सामने देखने को मिली। हाईवे में रोड को स्थानीय पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर डाइवर्ट नहीं किया, जिससे हाईवे पर खराब खड़ी ट्रक में नगला की ओर से लालकुआं को आ रही कार घुस गई। दुर्घटना के बाद कार के परखच्चे उड़ गए और कार में सवार 2 लोग बुरी तरह से फंस गए, जिन्हें रात्रि चौकीदार और अन्य प्रत्यदर्शियों द्वारा काफी देर की मशक्कत के बाद बाहर निकाला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 108 एम्बुलेंस के माध्यम से हल्द्वानी डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय पहुंचाए, जहां 45 वर्षीय पंकज शर्मा निवासी गाजियाबाद और उनके दोस्त 40 वर्षीय जगत सिंह निवासी दिल्ली के उपचार के दौरान ही मौत हो गई। वहीं तहसीलदार युगल किशोर पांडे ने बताया कि एनएच से पत्राचार कर यदि नियम विरुद्ध डिवाइडर कट बनाया गया है तो उसे बंद कराया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।